और देखिए एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, मुख्तार की मौत पर डीजीपी मुख्यालय से इस वक्त निर्देश हैं और सभी जिला एसपी कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिले की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। जिले में जोन सेक्टर स्कीम लागू करने के आदेश हैं। डीआईजी वाराणसी रेंज को गाजीपुर भेजा गया है, तो सीधे देखिए डीआईजी वाराणसी रेंज को इस वक्त भेजा गया है सीधे गाजीपुर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त खास तौर पर गाजीपुर और मऊ की बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक 144 लागू कर दी गई है। जिले में जोन सेक्टर अब जो व्यवस्था है उसको लागू करने की बात कही गई है। डीआईजी वाराणसी रेंज पहुंच रहे हैं सीधे इस वक्त पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में गश्त। मुख्तार की मौत पर डीजीपी मुख्यालय से निर्देश हैं। देखिए मुख्तार की मौत के बाद में कहीं पर भी रत्ती भर कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि गाजीपुर में आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होगा। और जैसा एहतिशाम ने जिक्र किया कि देखिए जो जनाजा निकलेगा उसमें भारी भीड़ अब जरूर लोगों की जुट सकती है। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए, सर्वेश का एक बार रुख करते हुए, सर्वेश जैसा एहतिशाम ने जिक्र किया कि जनाजे में लोगों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है और अभी हम देख भी रहे हैं कि मुख्तार के घर के बाहर इस वक्त लोगों का जुटना शुरू भी हो चुका है, तो जाहिर तौर पर उस लिहाज से तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। तो अभी कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं, आप कितनी तादाद में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो वहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज कई चैलेंजेस रहेंगे जिला प्रशासन के सामने। जी पूजा, देखिए बिल्कुल चैलेंजेस बहुत सारे हैं और सवाल भी कई हैं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कल एहतियाती कदम उठाया था, जिस तरीके से उनके घर के आसपास आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी शुरू हो गई है। कल रात में भी कहूँ वैसे ऐसे ही हालत थी, चाहे वो बांदा के अस्पताल की बात कर लें या फिर मोहम्मदाबाद जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है वहाँ की बात कर लें, हर जगह पर भीड़ थी। कल भी भीड़ थी और आज सुबह से फिर से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखना। और यही वजह है कि वाराणसी के डीआईजी जो हैं उनको यहाँ पे भेज दिया गया है गाजीपुर। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो गाजीपुर में एक चैलेंज और है प्रशासन के लिए कि क्या अफसा अंसारी इस मौके पर सामने आएगी, क्योंकि अभी तक वो फरार है। उसमें भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें वो फरार चल रही हैं। तो माना यही जा रहा है कि आज उनके शौहर का इंतकाल हुआ है और इस इंतकाल के मौके पर जनाजे की जो नमाज है उसको अता करने के समय क्या अफसा अंसारी रहेंगी, क्या उनके मिट्टी के समय अफसा अंसारी उनके आखिरी दर्शन के लिए आएंगी, सामने आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो आती हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार फरार चल रही हैं कई मामलों में, उसको लेकर भी प्रशासन की नजर तमाम चीजों पर है। इसके अलावा बिल्कुल वैसे ही जैसे अतीक अहमद की मौत के बाद में जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी उस दौरान में भी ये माना जा रहा था कि सुपुर्दे खाक से पहले अतीक की पत्नी हो सकता है कि नजर आए, लेकिन आज तक उनकी पत्नी फरार है और अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पत्नी को लेकर भी वही सवाल बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए गिरफ्तारी का खतरा उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि वो इस मौके पर ठीक अतीक अहमद की बेगम की तरह इस बार भी मुख्तार अंसारी की बेगम भी यहाँ न दिखें, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वो आती हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। और जिस तरीके से उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से वो फरार चल रही हैं कई मामलों में, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जुमे की नमाज दोपहर में होनी है और जो जुमे की नमाज के बाद कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिस तरीके से अलग अलग शहरों से उनके समर्थकों के आने का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए तमाम जो एहतियाती कदम है पुलिस ने उठाए हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ी को बुलाया गया है, पीएसी को लगाया गया है। इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहाँ की फोर्सेज को यहाँ बुला लिया गया। जो वरीय अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पे बोला गया है कि वो आप अपने हाथ में कमांड लीजिए और अपने तरीके से एक एक चीज़ को देखिए और कॉर्डन ऑफ कीजिए।